हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके पास नई क्लास लेके नए सवालों के साथ। तो बच्चों, आज की नई क्लास की शुरुआत हम कहाँ से करने वाले हैं बच्चों? आज बच्चों हम आपको बताएंगे कि कोई त्रिभुज अगर उसके बच्चों में शीर्ष पता है, सिंपल सी बात है, कोई त्रिभुज है बच्चों तो उसमें कितने शीर्ष होंगे? इसके 3 होंगे ना। तो अगर आपको बच्चों किसी त्रिभुज के शीर्ष पता है और हमें उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एरिया। तो उसके बारे में आपको जानकारी हम देंगे आप, ठीक है बच्चों, कि उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और किसके रूप में बच्चों? किसके रूप में? सारणिक के रूप में, ठीक। और बच्चों, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, मान लो क्षेत्रफल आपने निकाला, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो उसकी क्या खास बात होती है? तो बच्चों इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूं बच्चों उसका फॉर्मूला, किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो आप यहां देखिए, शुरुआत हम किससे करेंगे बच्चों? त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो बच्चों यहां पर अब आ रहा है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आप बच्चों 3 बिंदु मान लो, 3 शीर्ष। देखो कैसे? माना कि बच्चों x1, y1, x2, y2, ठीक है, और क्या? x3, y3, जिसकी मैंने आपको बात अभी बताई है। 3 शीर्ष मान लिए बच्चों हमने, ठीक है। x1, y1 पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। x3, y3 त्रिभुज के क्या है बच्चों? शीर्ष है। तब आपको बच्चों मैंने क्या कहा? अगर शीर्ष पता है तो हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसके रूप में? सारणी के रूप में। फॉर्मूला लिखा रहा हूं, देखिए। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। 1/2 बच्चों पूरे के बाहर कर लो, ठीक। फिर बना दो सारणिक। सारणिक हमारा चैप्टर चल ही रहा है। सारणिक मतलब 2 लाइनें। तो बच्चों एक लाइन ये आ गई और दूसरी आपकी यहां आ गई। अब अवयव कैसे लाते हैं इसमें? अवयव क्या होते हैं वो देखो। x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। बस बच्चों ये फॉर्मूला है आपका। और आप देखेंगे बच्चों इस फॉर्मूले का यूज आप जैसे हम आज स्टार्ट करेंगे इसी क्लास में, प्रश्नावली 4.3 टोटल सवाल इसी फॉर्मूले पर आधारित है आपके। तो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है बच्चों। पहली बात आपकी ये क्लियर हो गई। एक बार मैं आपको पढ़ के बता दूं, 1/2 सारणिक के अंदर आसान तरीका क्या है देखो याद करने का। पहली पंक्ति में x1, y1 पहला पॉइंट, दूसरे में x2, y2 दूसरा पॉइंट, तीसरे में x3, y3 तीसरा पॉइंट, और 1, 1, 1 तो आएगा ही आएगा बाद में। तो पूरा फॉर्मूला बच्चों किसका होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। पहली बात ये हो गई। अब बच्चों इसी में एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए कि भैया अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0। तुम यहां क्या लिखेंगे बच्चों? यदि त्रिभुज का, ठीक है बच्चों, क्या? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा उसको बच्चों मैं यहां सही कर देता हूं। अगर बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तब बच्चों, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तब क्या होगा? जो उसके शीर्ष हैं, चाहे आप इसको पहला मानो, दूसरा, तीसरा, ये एक ही लाइन पर स्थित होंगे। मतलब आप ये समझ लो कि एक लाइन ये आ गई, एक बिंदु यहां होगा, दूसरा ये, तीसरा ये। कब होगा बच्चों? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या है? 0 है। तुम क्या लिखेंगे? 0 है तब बिंदु कौन कौन से बच्चों?
तब बिंदु जो ये वाले थे, जो शीर्ष थे, बिंदु x1, y1, x2, y2 और क्या x3, y3 संरेख। बच्चों आपको पता होगा कि अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पर आ रहे हैं, 4 बिंदु एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संरेख। कि भैया एक ही रेखा पर है। जैसे आप यहां देख सकते हो, अगर मैं बच्चों इसको चलो a मान लूं, इसको मैं b मानता हूं, इसको c, तो मैं यही तो कहूंगा कि a b c भैया एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो इतना लंबा ना बोल के हम ये बोल देंगे कि भैया ए बी सी जो बिंदु है संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तुम क्या बोल देंगे यहाँ पर? तब बिंदु ये ना संरेख होंगे, संरेख होंगे। बच्चों ये दूसरा पॉइंट आपका आ गया जो आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख सकते हो, और आपका दूसरा ये, अगर क्षेत्रफल शून्य हो तो बिंदु आपके संरेख होंगे, मतलब एक ही लाइन पर। अब आगे क्या है बच्चों? एक दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, उसका भी यूज आप देखेंगे सवालों में आप कर सकते हैं, उसका यूज आपको मिलेगा। देखो कैसे, यदि त्रिभुज का, ठीक है बच्चों, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, दिया हो, और हमें अन्य की गणना करनी हो, ठीक है, अन्य की गणना करनी हो, इसका मतलब क्या हुआ? करनी हो, क्या मतलब हुआ भैया इसका? मान लो कोई सवाल आ गया आपके पास, उसमें क्या हुआ, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, और वो कहता है भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इतना है तो आप ये निकालो, आप वो निकालो, कुछ भी, मतलब गणना का मतलब ये है कुछ भी अगर निकालना हो, कब निकालना हो? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या करना है? देखो, और हमें अन्य की गणना करनी हो, तब क्षेत्रफल के साथ, ठीक है बच्चों, क्या क्षेत्रफल के साथ जो हमें दे रखा है प्लस माइनस लगाते हैं, मतलब दोनों संभावना है बच्चों इसकी, ठीक है। बस आप ये कह सकते हो, ये पूरा पॉइंट्स जो मैंने बताया है आपको, इंट्रो क्लास कह सकते हो, इंट्रो जो मैंने दिया है अच्छे से आप याद कर लो क्या कंडीशन है। अब मैं शुरू करने वाला हूं इसमें प्रश्नावली इसकी आगे वाली, मतलब 4.3। देखो तो बच्चों, अब मैं आप ये देखो, आप देख सकते हो प्रश्नावली बच्चों तुरंत शुरू हो जाएगी इसके बाद 4.3। तो अब शुरुआत क्या करेंगे, इसके पहले सवाल के साथ। देखो क्या है बच्चों पहला सवाल, ठीक। सवाल पहले आपको पढ़ के बताते हैं क्या दे रखा है। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले, मालूम पड़ा, जो हमें बच्चों आप देख सकते हो 3 पार्ट्स दे रखे हैं भैया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। तो कह रहा है जो हमें बिंदु दे रखे हैं, शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाहे आपका फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड या थर्ड। अब आपको मैंने अभी क्या बताया भैया, अगर 3 बिंदु पता है आपको, 3 शीर्ष पता है त्रिभुज के, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाया था वो लगाना है, सवाल आपका खत्म, चाहे आपका फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड या थर्ड। तो अब बच्चों देखो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्टिंग में पहले का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में जो बिंदु दे रखे हैं फटाफट उसको यहाँ देख लो, क्या दे रखा है, a, 0, 6, 0, और तीसरा क्या है 4, 3। इतना क्लियर हो गया। बिंदु दे रखे हैं, क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप जो बिंदु दे रखे हैं उसको क्या मान लोगे, क्या बताया, जैसे पहला बिंदु है बच्चों, आप पहले को देखोगे, ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। तो पहला बिंदु आप मान लो कि जो दे रखा है वो दे रखा है x1, y1।
दूसरा है उसको मान लो x2, y2, तीसरे को मान लो x3 और y3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ x1 बच्चों कितना होगा x1, अगर ये पूरा आपका x1, y1 है, तुलना कर लो, पहला वाला आएगा x1 मतलब x1 1, y1 कितना आपका 0 भैया। ऐसे दूसरे वाले पर आ जाओ, x2 कितना आपका 6, y2 आपका 0, x3 आपका कितना भैया 4 और y3 बराबर 3। तो पहला काम क्या करना है आपको, जो दे रखा है तुलना करके ये सारे पॉइंट निकाल लो। अब इतना क्लियर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा है मैंने आपको अभी, यहां देखो, अतः त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का बच्चों क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, जो आपको मैंने अभी बताया है। पहला फॉर्मूला लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ठीक बच्चों, 1/2 भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, सारा का सारा मान ऊपर से यहां रख दो भैया। देखो क्या होने वाला है, x1 y1 1, ये कितना हो जाएगा, x1 1 है, y1 0, ये आपका आ जाएगा 1 0 1। चाहो तो देख लो भैया तसल्ली से, x1 1, y1 0 और ये 1 तो आएगा ही आएगा। आगे आओ, x2 y2 1, 6 0 1, ये कितना है आपका 6 0 और 1। तीसरा देखो x3 y3 1, 4 3 1, 4 3 और 1, 1/2। अब बच्चों आपको तो अच्छे से मालूम पड़ गया। 4.1 4.2 टोटल सवाल आपको करा दिए हमने प्रश्नावली के, खोलना बता दिया किस प्रकार खोलते हैं, प्रॉपर्टीज के सवाल करा दिया आपको। तो अब क्या करना है आपको, बस भैया यहाँ पर सारणिक का मान खोल दो, सॉल्व कर लो, वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो खोलते कैसे हैं आपको याद है, 1/2 से तो भैया कोई मतलब नहीं है, यहाँ लगा दो गुणा का साइन, बड़ा सा ब्रैकेट। बच्चों किसके सापेक्ष खोलना है, किसी के सापेक्ष खोल दो। आपने एक बात नोट की, मैं मोस्टली कहाँ पर खोलता हूँ बच्चों, पहली पंक्ति, वो थोड़ा आसान पड़ देती है। अब देखो खोलने के बच्चों में सेकंड पंक्ति से भी खोल दूं, फिर सेकंड के हिसाब से बीच में जाना पड़ेगा, ये इधर ये उधर। पहली पंक्ति में क्या फायदा है भैया, ये हटा, आसान पड़ता है बस। और दूसरा मेन पॉइंट 00 वाला। तो बच्चों अब इसको खोलते हैं, देखो क्या, सबसे पहले आपको पता है 1 आएगा, मैं यहाँ पर एरो लगा दूँ आपके लिए, ये देखो कि पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार हो रहा है। तो पहले बच्चों 1 आ गया, फिर क्या करते हैं आपको याद है, 1 वाली पंक्ति को उसके स्तंभ को छुपाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर पेन से दिखाता हूँ, ये बच्चों पूरा हटेगा, वही हाथ से मैंने आपको बताया, हाथ से छुपाना। अब ये हटेगा, 1 के साथ ये हटेगा, क्या आएगा 0 1 3 1। तो आप इसको यहाँ लिख दो, कितना आ जाएगा आपका छोटे सारणिक में 0 1 3 1। फिर क्या होता है बच्चों, आगे वाला अवयव क्या आ रहा है 0, कोई फायदा नहीं है लेके, 0 आ जाएगा। अब सीधा कहाँ पर आ जाओ आप, तीसरे अवयव पर। तीसरे बच्चों अवयव क्या है 1, और आपको ये तो याद है साइन क्या चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अनुसार साइन आपको लेने हैं। देखो मैं जैसे प्लस का 1 लिया, प्लस माइनस का लेता अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, 0 था तो 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको। आगे क्या आ रहा है 1, तो 1 के लिए साइन कौन सा आएगा आपका प्लस वाला, तो यहाँ आपने ले लिया भैया प्लस का 1। अब देखो क्या क्या इसमें छुपेगा बच्चों, ये हटेगा, आपको पता है ये हटेगा, 6 0 4 और 3, 6 0 4 और 3। बस बच्चों ये बंद कर दिया मैंने। अब देखो क्या होने वाला है, 1/2 गुणा, चलो बच्चों इसको सॉल्व करो। अब तो 2 गुणा 2 कोटि का आगे सारणिक, कितना आसान होता है। पहले कैसे गुणा करते हैं, तिरछे में, ऐसे देखो पेन से दिखा रहा हूँ,
बच्चों 1 की गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा आपको पता है भैया 0। माइनस का साइन बीच में लगाना है गुणा करने के बाद। 3 की गुणा 1 में करो भैया 3 आता है, प्लस 1 इंटू यहाँ देखते हैं 6 की गुणा 3 में कितना आया आपका 18। फिर माइनस 4 की गुणा 0 में भैया कितना आता है 0। देखो कितना आएगा 1/2 गुणा। अब आगे बच्चों 0 माइनस 3 करेंगे, सिंपल सी बात है, कितना आता है आपका -3। -3 प्लस 18 माइनस 0 कितना आएगा आपका 18। अब बच्चों 18 में से 3 को घटा दो 15 आ गया, तो ये आपका आ गया बच्चों 15/2। पूरा आंसर 15/2 आ गया फर्स्ट पार्ट का। बच्चों क्षेत्रफल की वो क्या होती है, जिसे बोलते हैं कि इकाई, कि भैया क्या आएगा, ये कुछ पता है हमें कि क्या दे रखा है। हाँ एक चीज़ पता है, क्षेत्रफल में आता है वर्ग। जैसे मान लो मीटर गुणा मीटर, मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो कुछ पता नहीं तो आप यहाँ पे लिख देना वर्ग इकाई करके। वर्ग क्या बच्चों इकाई। अब वर्ग इकाई लिखने का मतलब क्या है, वर्ग तो मतलब वर्ग है, घात 2 मतलब 2 बार आएगा। इकाई का मतलब कुछ भी भैया, मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। अब मैं आने वाला हूँ पहले सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ। देखो क्या है दूसरा पार्ट आपका, ये बच्चों देखो दूसरा पार्ट मैंने इसको पहले से यहाँ पर नोट कर लिया है कि जिससे हमें तुरंत सवाल करने में आसानी रहे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बच्चों तुलना वाला काम पहले करना, सवाल में आपकी जरा सी भी गलती नहीं होगी। कितना आ जाएगा x1 बराबर 2, y1 बराबर 7। देखो x1 y1, अब यहाँ पर आ जाओ x2 बराबर 1, y2 बराबर भी 1, 1 1 है। दूसरा कितना आ रहा है आपका x3 बराबर 10 और y3 बराबर बच्चों 8। ठीक, वही निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने देखा होगा मैंने एक बार लिख दिया, सवाल पहले ही चल रहा है। तो अब हम यहाँ काम करेंगे डायरेक्ट, पूरा मान रखेंगे एक साथ। अतः त्रिभुज का, ठीक है बच्चों, अतः क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों 1/2। ये तो आता है x1 y1 1। अब यहाँ पे उसको डायरेक्ट लगा दो भैया, तो ये x1 कितना है 2, y1 है 7, तो ये आ गया आपका 2 7 और 1। तो ये वाला 1 तो जो होता है तीसरे स्तंभ का एक जैसा रहता है। x2 y2 1 1 1 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं। x3 y3 10 8 1, 10 8 और बच्चों 1। ठीक है, अब बाकी काम मैं यहाँ से करने वाला हूँ। खोल दो उसको भी, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई आपकी शर्त नहीं है कि भैया इसको प्रॉपर्टीज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर खोल दो। ठीक है, क्योंकि नंबर है, वैसे भी यहाँ पर नंबर आ रहे हैं तो ज़्यादा लंबा काम नहीं होता है। ठीक है, अब आओ यहाँ पर। सबसे पहले वही देखो एरो का साइन लगा रहा हूँ भैया, किसके लिए खोल रहा हूँ, पहले पंक्ति के सापेक्ष। क्या आएगा 2 गुणा वही छोटा सांडिक आना ही आना है। 2 को करेंगे तो बच्चों ये हटेगा, ये हटेगा, 1 1 8 1 1 1 8 और 1। ठीक, अब आपको पता है पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, दूसरे की तरफ आएंगे तो साइन किसका आता है माइनस का, तो यहाँ आपने लगा दिया -7 गुणा। अब 7 को देखो कि 7 में क्या होगा बच्चों, 7 के अनुसार ये पंक्ति हटेगी और ये वाला स्तंभ देखो एक बार, ये हटा ये हटा, क्या आएगा 1 1 10 1 1 1 10 और 1। ठीक है, अब तीसरा आ रहा है +1 के लिए खुलेगा तो ये +1 आ जाएगा, आपको पता है। यहाँ क्या आएगा, इसको हटाओ, ये हटेगा, ये 1 1 10 8। तो ये तो बच्चों आपको अच्छे से अब आ गया होगा, क्योंकि हम इसको आपको बहुत सारे सवाल करवा चुके हैं हम। 1/2।
अब बच्चों जो आ रहा है 2 गुणा, इसको सॉल्व करके लिख लो, 1 की गुणा 1 में भैया कितना आएगा ये 1, माइनस 8 की गुणा 1 में 8, माइनस 7 गुणा इसमें क्या होगा 1 की गुणा 1 में भैया 1 माइनस 10 प्लस 8 माइनस का 10। ठीक है, अब आगे आओ। अब बच्चों डायरेक्ट सबको सॉल्व कर लेंगे हम। भैया 1 में से 8 को माइनस करो, कितना आता है माइनस का 7, तो माइनस 7 की गुणा किस में हो जाएगी 2 में, कितना आएगा आपका माइनस के 14। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों 1 में से 10 को घटाना है, कितना आएगा माइनस का 9, और माइनस की गुणा माइनस 7 से करेंगे तो बच्चों प्लस तो आना ही आना है, 9 प्लस 7 की गुणा 9 से कितना आता है 7 की गुणा 9 से करेंगे 63, मतलब जिसका बोलते हैं 7 नमा को बोलते हैं कुछ 63। ठीक है, या 9 सत्ते 63 एक ही बात है। अब यहाँ हो जो 8 में से 10 को माइनस करना है तो माइनस का 2। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है 1/2। बच्चों पहले माइनस माइनस एक साथ ले लो तो ये आपका आ जाएगा 63 माइनस 14 और 2 माइनस माइनस प्लस होंगे, कितना आ जाएगा आपका 16। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसको माइनस करके आपको दिखा देता हूँ। 63 में से हम किसको माइनस करेंगे 16 को। यहाँ देखो बच्चों 63 में से 16 को माइनस कर दो, क्या आएगा बच्चों देखो यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये तो आपको पता है 13 हो जाएगा। 13 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आता है आपका 7। यहाँ कितना बचा बच्चों 5, 5 1 को माइनस करेंगे तो 4, 47 आ रहा है बच्चों ये पूरा, कितना आ रहा है 47। तो ये आपका हो गया 47/2 वर्ग इकाई। ये आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया सवाल का, पूरा वही किया है, बस आपकी गुणा भाग अच्छे से होनी चाहिए हर सवाल में, चाहे इस चैप्टर की बात हो या पूरी किताब की बात हो। ठीक है, तो माइनस ये 16 हो गया, 63 में से माइनस किया बच्चों हमारा कितना है यहाँ पर 47, और वर्ग इकाई लिखना ज़रूरी है। अब आ जाओ इसके तीसरे पार्ट पर। देखो तीसरा पार्ट भी बच्चों मैंने पहले ही लिख लिया कि हमारा टाइम इसमें कम लगे। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे पहले, यहाँ x1 कितना है बच्चों -2, y1 कितना है -3, x2 कितना है 3, y2 है 2, x3 है -1, और बच्चों y3 कितना है आपका -8। बच्चों ये y है, चलो उसको मैं सही कर दूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये लो ठीक है y3। अब सब मालूम पड़ गए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब क्या फिर फॉर्मूला लगाओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो अतः त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का क्या बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। बच्चों यहां भी लगा दो डायरेक्ट, अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। x1 y1 1 मतलब -2 -3, देखो -2 -3 और 1, फिर आता है x2 y2 1 मतलब 3 2 1, 3 2 और 1। तीसरा क्या आता है x3 y3 मतलब -1 -8, -1 -8 और 1। ठीक, अब आगे का काम तो आपको पता है वही करना है, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दो। ठीक, आगे क्या होगा खोल दो बच्चों, देखो इसी को वही उसी के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं भैया। पहला किसको लेंगे -2 को, तो बच्चों -2 आपका यहाँ आ गया, गुणा में छोटा सा आणिक आएगा, क्या करेंगे देखो -2 है तो ये हटेगा, ये हटेगा, क्या बचेगा 2 1 -8 और 1, 2 1 -8 और 1 आ गया। अब बच्चों आपको पता है साइन किसका आता है प्लस, तो आ गया, फिर आता है माइनस, तो आप चाहो तो यहाँ लिख लो माइनस आएगा और माइनस के 3। देखो पहला होता है प्लस के लिए, फिर माइनस आता है अगला वाला जो आपको मैंने अभी बताया इसी क्लास में, पहले भी बता चुका हूँ इंट्रो में। माइनस दूसरा अवयव आ गया -3।
अब माइनस के 3 के लिए सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा आपका, क्या हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, 3 1 माइनस 1 और 1, 3 1 माइनस 1 और 1। ठीक, अब आगे क्या होगा, ये हट गए, अब कौन सा वाला नंबर आया, तीसरा वाला, मतलब +1। जो हो तो गया, प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब यहाँ क्या आएगा बच्चों, इस 1 के लिए ये हटना है, ये हटना है, 3 2 माइनस 1 माइनस 8, 3 2 माइनस 1 माइनस के 8। सिंपल है बच्चों, हम कोई नया काम तो नहीं कर रहे ना, हम तो वही कर रहे हैं जो हमको पता है भैया, फॉर्मूला पता है, तुलना करके लगा दिया, अब इसको खोल लें, वो आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे आओ, 1/2 बच्चों, -2 गुणा, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है क्या आएगा, 1 की 2 में गुणा कितना आता है भैया, 2, फिर आता है माइनस का साइन तुरंत, -8 की गुणा 1 में करो, कितना आएगा, -8, और माइनस इसको कर देगा प्लस। ठीक, अब बच्चों इसको तो पहले सॉल्व कर लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 3 आ गया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आएगा, वही 1 की गुणा 3 में 3, फिर बच्चों माइनस का साइन आता है, अब -1 की गुणा 1 में करेंगे, -1 आएगा, तो इसको ये कर देगा प्लस, तो ये हो गया आपका 1। अब आगे आओ, प्लस का 1 तो है ही, देखो यहाँ कितना आएगा, -8 की गुणा 3 में, माइनस के कितने बच्चों, 24 या 24, ये तो ना, फिर आपको होता है माइनस का साइन आएगा, और -1 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा, -2, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2, ये हो गया बंद। अब देखो आगे, 1/2 बच्चों। ठीक है, अब इसको हम करेंगे डायरेक्ट, बहुत बड़ा काम नहीं है। 8 और 2 कितने होते हैं भैया, 10, 10 की गुणा कर दो -2 में, कितना आ जाएगा आपका, -20। आ गया हो, 3 और 1 4 होता है, 4 की गुणा 3 में 12 बच्चों, -24 + 21, देखो -24, और ये बच्चों +21 नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ सही कर दूँ, ये आपको कहीं कंफ्यूज ना कर दे, ये हमारा ब्रैकेट है, वो थोड़ा मेरा ये ऐसा है, अब सही हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका -24 + के 2, मतलब -22, तो आ गया बच्चों कितना, माइनस के भैया 22। अब 1/2 तो आना ही आना है बच्चों। पहले ये काम ये करो आप, माइनस माइनस वाले पहले सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा -20 माइनस के 22, कितना हुआ, -42 प्लस के 12, 1/2 गुणा बच्चों -12, ये -42 + 12 कितना होगा, -30, ये आ गया आपका -30। आपको बताए 2 से ये कर जाएगा -15। क्षेत्रफल बच्चों माइनस में कभी आ सकता है, कोई लेंथ आपकी माइनस में आ सकती है, कभी कभी नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे आपको बताए, फाइनल आंसर जो लिखेंगे उसमें माइनस का साइन हम यहाँ से हटा देंगे। तुम क्या बोलेंगे, आप यहाँ देखिए बच्चों, आपको पता है बाकी की लाइन में यहाँ पर लिख दूंगा अब। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, धनात्मक, सही है, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक बच्चों क्या चिन्ह लेने पर, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, जो माइनस आ रहा था माइनस हट जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और आपको बताए ये तो आना ही आना है क्या, वर्ग इकाई। तो बच्चों यहाँ पर आपका सवाल अब पहला जिसमें 3 पार्ट से पूरा कंप्लीट होता है, तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा काम नहीं था। फॉर्मूला आपको हमने इसी क्लास में दिखा दिया था इंट्रो में, उसको याद कर लो और उसको बस लगाते रहो तुलना करने के साथ साथ। अब बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को, देखते हैं क्या दे रखा है हमें। दूसरा सवाल आ गया बच्चों, देखो सवाल नंबर दूसरा, पहले क्या है उसको आपको बताते हैं। देखो, दर्शाइए कि बिंदु, बच्चों 3 बिंदु दे दिया, अब इसमें आप देख सकते हो भैया A, B और C। दर्शाने का मतलब क्या बताया मैंने आपको, क्या होता है दर्शाना,
कि भैया दिखाओ, सिद्ध करो कि ए बी और सी सरेख हैं। अगर बच्चों 3 बिंदु सरेख हैं, उनको दिखाना है, तो क्या आपको मैंने दिखाया आज, क्या बताया कि उन बिंदुओं को लेके आप त्रिभुज का क्या निकालो, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल अगर आपका क्या आता है 0 के बराबर, तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि आपका जो बिंदु दे रखे हैं वो सरेख हैं। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ बच्चों पहले बिंदु दे रखे हैं, देखो यहाँ दिया है कि, ठीक है बच्चों, जो बिंदु दे रखे हैं देखो यहाँ दिया गया है कि, जो बिंदु हैं उसको पहले वही मान लो जो मैंने आपको बताया, x1 बराबर, बच्चों देखो वही तरीका, उसमें गलती मत करना, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा और भैया ये तीसरा। तो पहला वाला है तो उसको वही मान लो जो आपको बताया x1 और y1। तो ये आपका क्या आ जाएगा x1 a, y1 कितना आपका b प्लस सी। ठीक है, यहां दिया है, आप कह सकते हो कि भैया जो दे रखा है उसके अनुसार x1 y1 हमें पता है। ऐसी x2 बराबर कितना होगा आपका b, और y2 कितना हो जाएगा आपका c प्लस ए। भैया आगे आओ, x3 बच्चों x3 दे रखा है c और वो है a प्लस बी, c और y3 है a प्लस का b। ठीक, तो जो दे रखा है बच्चों उसको मैंने x1 y1 मान लिया। अब संरेख की कंडीशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तब त्रिभुज का क्या निकालेंगे बच्चों, क्षेत्रफल। अब आप यहां देखिए भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला आपको क्या बताया मैंने, 1/2 फॉर्मूला। अब बच्चों बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस एक बार आप अच्छे से याद करो। अब जैसे कि हमको यहाँ पर ये सवाल आ गया बच्चों, देखो ठीक है, क्योंकि इस क्लास की अगर मैं बात बोलूँ तो बार बार ये फॉर्मूला बच्चों हम नहीं लिखाने वाले, हम करेंगे डायरेक्ट अप्लाई इसको। 1/2 आता है, यहाँ क्या आता है x1 y1 और 1 लगा दो। तो x1 कितना है आपका a, y1 कितना है b प्लस c, और यहाँ आपको पता है 1 आता ही आता है। दूसरा हो x2 y2 फिर 1, मतलब b c प्लस a और 1। तीसरे बताओ x3 y3 और 1, मतलब c a प्लस बी और ये आ गया आपका 1। ठीक, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया इसके लिए। अब बच्चों अगर मुझे दिखाना है कि भैया सरेख है, तो ये पूरा मान किसका मान बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या आना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक, अब बच्चों मैं कुछ करने वाला हूं। अभी आपको सवाल करवाया मैंने, पहला सवाल तीनों पास आपको करवा दिए मैंने। वहां तो देखो नंबर दे रखे थे, मैंने डायरेक्ट, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं कह रखा भैया, कुछ कह रखा था नहीं कि भैया प्रॉपर्टीज ही लगाओ, सॉल्व करो, कर दिया। यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि पहली बार नंबर नहीं है। ठीक, और मुझको ये लग रहा है बच्चों, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मैं प्रॉपर्टी अगर लगाऊं तो सवाल आपका एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा, इसकी अगली लाइन में सवाल ख़त्म। ठीक, और अगर आप भूल जाओ, मान लो जैसे कि सवाल पेपर में आ गया बच्चों 2 नंबर का, पहली पूरी बात सुनना मेरी, ये सवाल आपका पेपर में 2 नंबर का आ गया। ठीक, ये आपने कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ तक पहुँच गए, आप भूल गए, दिमाग से हट गया, अरे क्या प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप को दिक्कत आ सकती है। बार बार तभी कह रहे हैं प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, तो अगर आप खोल दोगे ना, इसको खोल दो जैसे मैंने आपको खोल के बताया है, तो भी आपका आंसर जरूर आएगा, क्योंकि सरेख है वो। अब बाकी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो तो आप देखो एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। कैसे, मैंने क्या किया बच्चों, 1/2 तो है ही। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ये आपको पता है C1 है, ये C2 और C3, ये तो होता है C1 C2 C3। हमने क्या किया, C1 में बच्चों C2 को प्लस कर दिया,
किसमें किसको, C1 में C2 को प्लस कर दिया। और आपको बताया जो करते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, साइड में। तो बच्चों मैंने क्या किया, C1 को कर दिया C1 प्लस C2, यहाँ देखो C1 प्लस C2 बच्चों, ठीक है। चलो बदलाव कहाँ आएगा, याद होगा आपको, बदलाव आएगा जो एरो के पहले होता है, मतलब जो ये काम है वो कहाँ लिखा जाएगा, C1 में। चलो करो, तो बच्चों इसको प्लस करो और कहाँ लिखेंगे, C1 में। C2 C3 आपके वैसे रहेंगे। चलो करो प्लस, इसको इसमें करना है। तो बच्चों A पहले B प्लस C से जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, ये तो आएगा। अब B जुड़ेगा इसके साथ, कितना आ जाएगा, B प्लस C प्लस A। ऐसे इसको देखो, ये कितना आ जाएगा, C प्लस A प्लस KB। बदलाव कहाँ नहीं आएगा, C2 और C3 आपके वैसे रहेंगे। C2 क्या है आपका, B प्लस C प्लस A प्लस का B, 1 1 और 1। इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या हुआ बच्चों, प्रॉपर्टी आपको जो मैं दिखाई थी उसमें एक प्रॉपर्टी याद है कि भैया अगर किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में कुछ कॉमन आता है, भैया कॉमन ले लो उसको। तो कॉमन लेंगे और कहाँ लिखते हैं, बाहर सारणिक के। ध्यान से देखो, जहाँ पेन से दिखा रहा हूँ, C1 में A प्लस B प्लस C आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब इसको हम कहाँ ले आएंगे, बाहर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/2 A प्लस B प्लस C। अब बच्चों क्या बचेगा सारणिक में, जो बाहर आ गया वो तो बाहर आ गया, अब जो बचेगा वो लिख दो, यहाँ आएगा 1 1 1 1 1 1, ये बचेगा बच्चों, क्योंकि तो पूरा बाहर आ गया ना। बाकी जो है उसको ऐसे आने दो, क्या है, B प्लस C प्लस A और A प्लस B, 1 1 और 1। आ जाओ, कॉमन ले लिया मैंने, इतना आ गया। फिर प्रॉपर्टी सारणिक की, भैया किसी भी सारणिक में अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव एक जैसे हैं, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी ऊपर, दो होने चाहिए बस बच्चों लगातार, अगर उसके अवयव कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो पूरे सारणिक का मान क्या होता था, 0। प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, जब मैंने आपको इंट्रो वाली क्लास में कराया था, प्रॉपर्टीज वाली क्लास में। चलो C1 में देखो 1 1 1, C3 पर देखो 1 1 1, C1 C3 एक जैसे हैं, पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। बस देखो, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, भैया 0, सवाल का दी एंड। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल करते करते कितना आ गया, 0। तो 0 कब आएगा, कब आता है वो, जब ये तीनों बिंदु जो दे रखे थे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सरेख हों। तो बस यहाँ आपको सवाल खत्म। तुम क्या बोल देंगे बच्चों, मैं बाकी को यही लिखा देता हूँ, आपको पता है ए यहाँ पर, अतः बिंदु कौन कौन से बच्चों, अतः बिंदु A B और C क्या है, सरेख है। और आपको पता है ए बी सी जो लिखाया है वो ए क्या है, भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, वो थोड़ा मैं शॉर्टकट में आपको लिखा के बता दिया। तो बच्चों सवाल दूसरा आपका खत्म होता है, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे बच्चों, बाकी सवाल करेंगे नई क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।